हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी का स्पेशल टॉपिक महासागरों का विभाजन। तो देखिए, हमने वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी जिसको हमने 4 मेजर यूनिट में बांटा था कि हम इसको 4 मेजर यूनिट में पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले यूनिट है ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, फिर आएगी हमारी जियोमॉर्फोलॉजी, और उसके बाद आएगी क्लाइमेटोलॉजी, और फिर आएगी वहाँ पर कॉस्मोलॉजी। तो इन 4 मेजर यूनिट्स में हम वर्ल्ड जियोग्राफी को पढ़ेंगे। और ये हमारी छठी क्लास है। 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। और इस प्रकार से जब आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वर्ल्ड जियोग्राफी और ओशियनोग्राफी 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो देखिए, जो वर्ल्ड जियोग्राफी है इसमें जो आगे आने वाले जियोग्राफी के लेक्चर्स हैं वो इसी में ऐड ऑन होते रहेंगे, वो किसी भी यूनिट के हों। बट अलग से हमने यहाँ पर ओशियनोग्राफी की एक यूनिट बना दी है, यानी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें ओशियनोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो इस प्रकार से देखिए, नंबर वाइज हमने कई क्लासेस यहाँ पर ले रखी हैं। 5 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें हमने सबसे पहले महासागरों के बारे में जाना था, बेसिक इन्फॉर्मेशन महासागर से रिलेटेड। फिर हमने जो डिफरेंस होता है खाड़ी, गल्फ, जल संधि और सागर में, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने समुद्र तल के बारे में पढ़ा क्या होता है। फिर हमने महासागरों का विभाजन पढ़ा सूर्य के प्रकाश के आधार पर। और आज की हमारी 6th क्लास है जो आपको इसी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन मिलेगी। और फिर जो हमारी आगे आने वाली क्लासेज होंगी वो इसी प्लेलिस्ट में ऐड होती रहेंगी। तो आप यहाँ से सबसे पहले उन क्लासेज को देखें, फिर आप ये क्लास देखें, क्योंकि वहाँ पर हम एक क्रम से वहाँ पर सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सूर्य के प्रकाश के आधार पर जो सागरों का विभाजन किया गया था, कि जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है उस हिसाब से उसका डिवीज़न किया गया था। और आज हम पढ़ेंगे गहराई के आधार पर समुद्रों का विभाजन, किस प्रकार से समुद्र का विभाजन किया जाता है गहराई के आधार पर। तो देखिए, इसमें भी इसको 3 पार्ट में बांटा गया, जिससे सबसे पहला जो जोन आता है इसमें उसे कहते हैं हम लिटोरल जोन। और ये तटीय क्षेत्र जो होता है बेसिकली, उसे ही हम यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर हम उसको पार्ट मानते हैं गहराई के आधार पर विभाजन के अंतर्गत। और ये कौन सा क्षेत्र होता है, तो ये होता है हाई टाइड और लो टाइड के बीच का उभयनिष्ठ क्षेत्र, हाई टाइड एंड लो टाइड। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का जो स्थान होता है उसको हम कहते हैं तटीय क्षेत्र। और ये कितनी मीटर गहराई का होता है, तो 10 मीटर डेप्थ का ये एरिया होता है, ये जोन होता है, तटीय क्षेत्र होता है। उसके अलावा इसे एक और नाम से जाना जाता है सुप्रा लिटोरल। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, ओनली टाइड ही आते हैं, यानी ओनली हाई टाइड ही यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। और ये विशिष्ट तटीय क्षेत्र होता है। और यहाँ पर जो सैंड है, यानी कि जो बालू है, कंकड़ है, वो सभी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसी जोन में पाए जाते हैं। जैसे समुद्र, आपने देखा होगा समुद्रों का जो तटीय क्षेत्र होता है उसे ही कहा जाता है यहाँ पर लिटोरल जोन, तटीय क्षेत्र। और यहीं पर सैंड, बालू सभी पाए जाते हैं। और जो बीच होते हैं वो भी इसी जोन के अंतर्गत आते हैं, जैसे सैंडी बीच जिन्हें हम पुलिन तट कहते हैं, वो इसी जोन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगले जोन के बारे में, जो कि है नेरेटिक जोन। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा जब सूर्य के प्रकाश के आधार पर हमने विभाजन किया था, तो वहाँ पर थे अफायोटिक और उसके अलावा कई प्रकार के जो जोन हैं वो हमने वहाँ पर पढ़े थे। अफोटिक जोन वहाँ पर हमने पढ़े थे। और यहाँ पर उसी हिसाब से इसका भी विभाजन किया गया, लेकिन यहाँ पर गहराई के आधार पर किया जाता है। नेरेटिक जोन जो होता है ये होता है वर्टिकल एरिया फ्रॉम 200 मीटर डेप्थ लाइन। तो हमने देखिए समुद्र तल में भी पढ़ा था 200 मीटर डेप्थ लाइन के जो ऊपर का क्षेत्र होता है वो हमारा कहलाता है वर्टिकल एरिया, जो होता है वो होता है नेरेटिक जोन। वर्टिकल एरिया फ्रॉम 200 मीटर डेप्थ लाइन इज कॉल्ड नेरेटिक जोन। और यहाँ पर दोनों प्रकार के अवसाद हमको देखने को मिलते हैं, यानी महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों अवसाद पाए जाते हैं इस जोन के अंतर्गत। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ से जैसे हमारा अर्थ वाली सरफेस है और फिर यहाँ पर जो समुद्र हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो दोनों प्रकार के अवक्षेप पाए जाते हैं, यानी महाद्वीपीय भी और महासागरीय भी। और यहाँ पर जीवधारी भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं नेरेटिक जोन के अंतर्गत। जैसे वहाँ पर हमको जीवधारी किस जोन में देखने को मिल रहे थे, जो फोटिक जोन था उसमें हमको ज़्यादा जीवधारी देखने को मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश अच्छी तरीके से पहुँच पाता है।
उसके आगे अब हम बढ़ेंगे तो फिर अगला जोन आता है पेलेजिक जोन, और पेलेजिक जोन को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। और ये एरिया कौन सा होता है, तो ये होता है 200 मीटर गहराई की ऊर्ध्वाधर रेखा से शुरू हो जाता है। 200 मीटर गहराई की ऊर्ध्वाधर रेखा से शुरू हो जाता है ये जो जोन है पेलेजिक जोन, और इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले आता है इपीपेलेजिक, और ये होता है अप टू 200 मीटर, यानी 200 मीटर के ऊपर का क्षेत्र, और ये आता है फोटिक जोन के अंतर्गत। तो जैसे वहाँ पर हमने फोटिक जोन पढ़ा था, और फिर उसके बाद जहाँ पर कम रोशनी पहुँच पाती थी अफोटिक जोन था, फिर अंध क्षेत्र था सबसे नीचे जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच पाती। तो उसी तरीके से सेम ही यहाँ पर भी जो जोन है वो देखने को मिलते हैं, इपीपेलेजिक और मीसोपेलेजिक। मीसोपेलेजिक होता है यहाँ पर कम जीवधारी पाए जाते हैं, जैसे शार्क, स्टारफिश, जेलीफिश, वो इस वाले एरिया में पाए जाते हैं। फिर 3rd नंबर पर आता है एबाइसोपेलेजिक, और ये जोन होता है अंध क्षेत्र ही होता है, यानी लगभग 6000 मीटर का ये एरिया होता है, जहाँ पर ना तो कोई प्लांट पाया जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँचती, अंध क्षेत्र जो हमने पढ़ा था, और इसको बायोलॉजिकल डिजर्ट भी हम कह सकते हैं। तो पेलेजिक जोन के 3 पार्ट होते हैं, एपीपेलेजिक, मीसोपेलेजिक और एबिसोपेलेजिक, और ये तीनों पार्ट जो हमारे फोटिक, अफोटिक और अंध क्षेत्र हैं उन्हीं की तरीके से सेम होते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि 200 मीटर गहराई की ऊर्ध्वाधर रेखा से ये जो जोन है ये स्टार्ट होता है। फिगर के माध्यम से हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए जो ऊपर वाला फिगर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सनलाइट के हिसाब से जब विभाजन हमने किया था पिछली क्लास में, तो फोटिक जोन ऊपर वाला, अफोटिक जोन नीचे वाला, फिर सबसे नीचे अंध क्षेत्र जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुँचता। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये है हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और फिर इस प्रकार से जो जोन है शुरू होते हैं। ये देखिए जो इंटरडियल जोन है यही हमारा तटीय क्षेत्र है, यानी जो बीच वाला एरिया है जहाँ पर जो सैंड है, कंकड़ हैं, ये सभी पाए जाते हैं, जो हमने पढ़ा था लिटोरल जोन यानी कि तटीय क्षेत्र। और उसके बाद ये शुरू होता है नेरेटिक जोन, ये आप देख सकते हैं ये नेरेटिक जोन है। और उसके बाद जो ओपन सी है वही हमारा पेलेजिक जोन है। पेलेजिक बेसिकली मतलब ही होता है ओपन सी या खुला समुद्र। जो ओपन सी वाला जोन है वो हमारा पेलेजिक जोन कहलाता है, और फिर इसमें ही इस प्रकार से विभाजन होता है। ये आप देख सकते हैं फोटिक जोन, ये अफोटिक जोन, और ये यहाँ पर पेलेजिक जोन, और नीचे तक इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं एबिसोपेलेजिक जोन, यानी जो अंध क्षेत्र है वो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से सागर का विभाजन किया जाता है गहराई के आधार पर और सूर्य की रोशनी के आधार पर, यानी सूर्य की रोशनी जहाँ तक पहुँचती है उस आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। तो फिगर के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही आपको दे दी। एक और फिगर हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बेसिकली इसी यानी दोनों यहाँ पर शामिल है। देखिए फोटिक जोन ये 200 मीटर की लाइन है, 200 मीटर की लाइन है, और आप देखेंगे ऊपर ही सबसे ज़्यादा जो जीवधारी हैं यहीं पर पाए जाते हैं। और ये फिर से तटीय क्षेत्र और कोस्टल ओशियन अलग अलग नामों से भी इसे जाना जाता है, बट आप ये समझिए ये सबसे पहले होता है तटीय क्षेत्र, फिर होता है आपका नेरेटिक जोन, और फिर आता है ओपन सी या जिसे हम पेलेजिक जोन भी कहते हैं। तो आप अच्छी तरीके से जो समझ गए होंगे गहराई के आधार पर किस प्रकार से समुद्रों का विभाजन किया जाता है। अब इसके आगे के जो टॉपिक हैं यानी ओशियन बॉटम रिलीफ, महासागरीय नितल उच्चावच, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।